चर्चा ऐसी हो रही है कि आप एमआईएम में वापस एंट्री करने वाले। चर्चा सही है। असुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी बात हो चुकी है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब से भी मेरी बात हो चुकी है। बहुत जल्द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद अलहज बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब के काम करने के तरीक़े पर मैं इससे पहले भी बोला था कि मैं ये हिकमत अमल है, इसकी वजह से मैं राष्ट्रवादी में जा रहा हूँ कि हमारा। आपने तो ये बताया था कि यहाँ पे सरकार का महाविकास अघाड़ी की है और यहाँ के आमदार मंत्री बन चुके हैं और हमें विकास करना है, इसलिए हम राष्ट्रवादी में जा रहे हैं। तो 8 महीने में ही आपका पूरे शहर का विकास हो गया? नहीं, शहर का विकास क्या होगा, ये बात ऐसी बात नहीं है कि हमने 17 साल से डॉक्टर जाकिर हुसैन चौक को जो थैले लगा कर रखे थे, जहाँ वहाँ से गुजरते समय हमारे पेट में बहुत चर करता था कि हमने हिकमत अमला की कि भाई आज सत्ता है और मिनिस्टर है, हमको जाकिर हुसैन चौक का काम करना था, वो हमने कर लिया है कि वो भी काम हम बहुत हिकमत अमले से बहुत उनको प्रेशर डाल के काम किया है। यहाँ पे लोग जो सेकुलर का चोला ओढ़कर बैठे हैं वही लोग विरोध करते हैं। सामने भाजपा तो खुला दुश्मन है, उनको सामने करते हैं और पीछे इन्हों काम करते हैं। वो हम जाकिर हुसैन चौक बनाने में कामयाब हो गए और बाकी कुछ काम थे उसलिए हम कामयाब हो गए। मगर आने वाले फ्यूचर में मुसलमानों का सिर्फ आर्थिक उन्नति और समाज का विकास खाली मीठा बोलने से नहीं होता। कल का उदाहरण लीजिए आप, राष्ट्रवादी कांग्रेस की नगर पंचायत, नगर परिषदा, जिला परिषद की एक कमेटी तैयार हो गई। उदगीर मतदार संघ से सिर्फ 2 ही शख्स के नाम है, बनसोड़े साहब का नाम है और बसवराज पाटिल साहब का नाम है। इतने तुमको मुस्लिम के वोट चलते हैं, दलित के वोट चलते हैं, एक दलित और मुस्लिम का नाम लेना चाहिए था उदगीर। वो तो स्थानिक लेवल के नेता हैं तो उनके तो नाम रहेंगे ही ना। है ना, वो स्थानिक लेवल के नेता हैं तो राष्ट्रवादी में 20-20 साल से काम करने वाले लोग भी हैं, जो कि उदाहरण पे लो, अजीम दायमी है, इम्तियाज शेख है, शेख समीर है, बहुत सारे मुस्लिम के नुमाइंदे 20-25 साल से काम कर रहे हैं। उनका एक आधी नाम लेना था, कमेटी में नाम रखना था। उदगीर शहर में मुस्लिम 50% मुस्लिम है, ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। 10,000 बौद्ध समाज को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो तुम्हारे को ये ऐसी तफावत क्यों? हमने उनको ये बोलकर बताया कि भाई तो आप मिठा बोलकर तुम मत करो, तुम हमारा विकास का उन्नति का काम करो। जेके कार्यकर्ते हैं, कार्यकर्ताओं को अगर तुम आर्थिक मदद, विकास की बात कर रहे हैं आप, तो लास्ट टाइम में हमने आपका इंटरव्यू लिया था कि आपने बता रहे थे कि एक शहर का विकास हो रहा है, सभी समाज का हो रहा है, मुसलमानों के लिए शादी खाना भी हो गया है जो काफ़ी एकदम महंगी जगह पर बना जा रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर भी बात की थी आपने और शहर का विकास हो रहा है, तो ये विकास नहीं है? हाँ, ये विकास है ना, शहर का विकास है। उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी हाथ बढ़कर करना ज़रूरी है ना। कार्यकर्ता कितने दिन तुम्हारे पीछे फिरेगा? सवेरे एक को मिलना, दोपहर को एक को मिलना, 8 दिन को एक को मिलना, ये कार्यकर्ता इसमें नहीं है ना। जब कार्यकर्ताओं को देने का टाइम आया तो कांग्रेस के लोगों ने तुम्हारे हाथ से तुम दिए सो काम छीन कर ले लिए, कार्यकर्ताओं की प्रगति होने का काम छीन कर लिया। आप एक लफ्ज़ नहीं बोले। हमने तुम्हारे को 10 वक्त मिलकर बोला कि ऐसा ऐसा मित्र पक्ष के लोग तुम गड़बड़ कर रहे हैं, तुम उनको समझाओ। तुम बोले हम नहीं बोलता। हमें उनको एक बार बोल दिया, मैं बाद में उनको मैं नहीं बोलता, हमको उनसे कुछ कहना नहीं है। वो टाइम में कार्यकर्ताओं का मुंह को आए वाला आर्थिक ये छीनला गया और इस टाइम में भी ऐसा ही होगा। भाई नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के लिए या नगर पालिका में जो 2-2 बार 3-3 बार चुनकर आए, शेख समीर है, मैं हूँ, जो नगर पालिका में काम करते हैं, जो उदगीर शहर का विकास के लिए जो धड़पड़ करते हैं, तुम उनको डावल के तीसरे आदमी को आगे करके हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30-30 साल से नगर पालिका में काम कर रहे हैं और हम यहाँ का प्रशासन का अधिकारी बोलता है कि तुम कभी ग्राम पंचायत नहीं लड़ा है, उसके घर को जाके उससे बात करो। ये ऐसा नीचा दिखाने की वजह क्या है? एक तुम सामने आके एक बात करते हैं और अधिकारी पीछे एक बात करता है, तो इसके अंदर तफावत किस लिए है? राष्ट्रवादी में जब आपने प्रवेश किया उस समय क्या कमिटमेंट हुआ था जो आप अचानक 8 महीने में वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ और वापस आप एमआईएम में जाने की बात कर रहे हैं? उदगीर शहर की पॉपुलेशन देखते हुए 50% यहाँ पे मुस्लिम हैं। हमको यहाँ आमदार होने का नहीं है ना खासदार होने का नहीं, कि यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को न्याय देने का आप काम करना चाहते हैं। आप अलायंस करके
मित्र पक्ष को जगह छोड़ने की बात करते हैं, हम आए हमारे सामने अलग बात करते हैं और दूसरा कोई आया उसके सामने अलग बात करते हैं, लाल बहादुर स्कूल में जाके अलग बात करते हैं, तो आपका हम भरोसा कैसे पे करें? क्या अलग कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम मुस्लिम समाज का कोई गया तो उसके सर की बात कर रहे हैं, कोई लिंगायत गया उसके सर की बात कर रहे हैं, कोई मराठा गया उसके सर की बात कर रहे हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं लिंगायत का दिखा तो मुझे लिंगायत के हाथ में नगर पालिका देना है, मुस्लिम का दिखा तो मुस्लिम को बोल रहे मुझे नगर पालिका देना है, लाल बहादुर स्कूल में गए तो मैं पैदाशी संघ का हूँ, मेरे रग रग में संघ का खून भरे वाला है। तो आपके कौन से बात पर हम भरोसा करना? आप कोई नेता बोलकर अभी कोई स्ट्रांग भूमिका कोई ले ना, आप सब कुछ अगर ऐसा ये कर चलेंगे तो आपको भरोसा कौन करेगा? हैदराबाद में जाके बोल रहे हैं मेरे को इनके हाथ में नगर पालिका देने का है, इनके हाथ में मार्केट देने का है, तो ये आप बोल रहे हैं तो फिर हमको क्या देने वाले? हमको कमिटमेंट क्या किए थे आप? हाँ, क्या कमिटमेंट किए थे? जयंत पाटिल साहब, अजीत दादा पवार साहब और अपने क्या नवाब मलिक साहब और समद भाई, ये चारों पांचों हमने बैठ के उनके सामने कमिटमेंट हो गए कि आने वाली नगर पालिका हम आपको लेकर लड़ाएंगे और नगर पालिका में आपको प्रतिनिधित्व देंगे। अब वो बात से मुकर कर आप कहीं युति करेंगे, युति करके जगह कांग्रेस को छोड़ेंगे, कांग्रेस को छोड़ के, और तुम क्या कर रहे हैं कि कार्यकर्ता किधर भी खड्डे में जान दो, तुम तुम्हारी की आमदार की सेफ कर रहे, तुम तुम्हारी आमदार की सामने रखकर राजकारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, तुम आमदार की लड़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने मदद की है, दलित समाज मदद किया, हर समाज, जो समाज तुम्हारे विरोध में गया तुम आज उनको खांधे पे लेके नाच रहे हैं। आपकी नाराजगी पार्टी से है या पार्टी के आमदार से है? हमारी नाराज़गी यहाँ के नेतृत्व, ये जो डुप्लीकेट पॉलिसी चल रही है उससे नाराज़गी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ पे मुस्लिम समाज ज़्यादा है तो मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और तुम देना चाहिए मतलब उसमें कैसा देना चाहिए, ऐसा नहीं है अंधा मुक्का बहरा घर में बैठने वाले को देखो मतलब नहीं है, दिया क्या मैं मुसलमान को बोल को ऐसे आदमी को देखो मतलब नहीं। जो लड़ सकता है, जो कर सकता है, जो धड़पड़ करता है वैसे को दे तो उसका काम आता है। तुमको तो राष्ट्रवादी से कोई देना लेना ही नहीं है, तुमको आपको अंदर किसी देना लेना है। क्या समझ के हम तुम पर भरोसा करना चाहिए? आपको क्या बात की थी उन्होंने? उन्होंने हमको नगर पालिका में कमिटमेंट की थी कि अगला नगर अध्यक्ष को हम आपको देंगे। तो अभी क्या मना कर रहे हैं? अभी मना क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने वो बात से मुकरा रहे हैं, वो बात का अगर विषय काढ़े तो निगलेक्ट कर दे रहे हैं और दूसरों के सामने बोल रहे हैं कि अपन मित्र पक्ष को जगह छोड़ेंगे और उनके हाथ में नगर पालिका। चुनाव के लिए समय है शायद, इसलिए ये तो आप बढ़ गए ना। जब तो नवंबर में चुनाव था ना, 1 महीने पे चुनाव है, ये 15 दिन महीने में बढ़ गया है। मगर तुम्हारे दिल में क्या है ये खुला करा ना, ऊपर दिल में का हमको सब मालूम हो गया। नहीं तो हम तो गुमराह रहते थे तुम्हारे ऊपर भरोसा करके। ऊपर वाले ने हमको इलेक्शन आगे बढ़ाया बोलकर ये सब अच्छा हो गया, नहीं तो आइन टाइम पे हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। को धोखा देने के लिए तुमने साथ में लिया है हमारे को, हमने तुम पर भरोसा किया, हमारे अवाम ने तुम पर भरोसा किया। 100% 100% हमने तुमको वोट दिया है। हमने जब एमआईएम में थे, हम एमआईएम का नुमाइंदा नहीं दिया हम तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं दिया कि आपने हमसे कमिटमेंट की थी कि मैं समाज का भला करूँगा, दलित और मुस्लिम समाज का विकास करूँगा या बात करूँगा, उनको लेकर चलूँगा। ये रोड नाला तो होते रहने वाले हैं, उसमें ज़्यादा करेंगे कोई कम करेंगे ये बात होने वाली है। मगर जो समाज का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम समाज का नगर अध्यक्ष और बौद्ध समाज का उपनगर अध्यक्ष, ये परंपरा है, ये होना चाहिए। जो समाज, तो मार्केट कमेटी भी उनके छात्र में, नगर पालिका भी उनके छात्र में, तो हम करना क्या? हम वोट देने के लिए पैदा हुए तुम्हारे को, खाली हम वोट देना। बुद्ध समाज का क्या विकास करे तुम? बुद्ध समाज को भी तुम क्या प्रतिनिधित्व दिए? तुमको मुस्लिम और बुद्ध समाज का कोई नज़दीक आया तो तुमको एलर्जी हो रही है। नज़दीक से बैठ के देखा हूँ मैं तुम्हारे को, तुमको एक ही समाज को संभालने का पड़ रहा है। और किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का बर्थडे होगा तो तुम एक दिन पहले जाके उसको बधाई देके उसको सोने के चैन अंगूठियाँ दे के आ रहे हैं। यहाँ दूसरा राष्ट्रवादी का जो कार्यकर्ता है उसको शादी बधाई नहीं दे सकते आप। इतना सिर पे चढ़ाने की वजह क्या? क्यों? तो वो आपके खिलाफ गए और ये समाज ने 100% तुमको वोट दिया बोलकर ये कहाँ जाते हैं ऐसा लग रहा है। और उदगीर की जनता, उदगीर मतदार संघ की जनता बहुत होशियार है। तुम्हारे मीठे बोलने पर, तुम्हारे चापलूसी पने पर सब समझ गई है। तुमने हमको मीठा बोलकर धोखा देने का काम किया है।
तुम हमारे से हमारे समाज को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी भागीदारी होना चाहिए। हम क्या आपको आमदार की मांग रहे हैं या खासदार की मांग रहे हैं? आप यहाँ पे हमारी 50% मुस्लिम समाज है बोलकर हम प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। कार्यकर्ता आने वाले दिनों में एमआईएम में आप जब वापस जाएंगे तो आपके साथ जितने नगर सेवक गए वो भी उसके साथ वापस आएंगे? सभी लोग आने वाले हैं। मैं अभी नाम नहीं ये कर रहा हूँ। राष्ट्रवादी के भी लोग आने वाले हैं, कांग्रेस के भी लोग आने वाले हैं। उसको अभी टाइम है, अभी मैं नाम उजागर नहीं करूँगा। बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जलसे में और मेरा प्रवेश होने वाला है और बहुत सारे कार्यकर्ता आने वाले हैं। 11 टाइम पे हम आपको बता देंगे। नहीं, जितने आपके साथ एमआईएम से 6 नगर सेवक आपको मिलाकर गए थे, क्या ये पूरे वापस आएंगे? अभी बात चालू है उनसे, कुछ लोगों से बात हो चुकी है, कुछ लोगों से बात चालू है और अभी जो एमआईएम में पूरे लोग हैं वो सबको साथ लेकर, उनको विश्वास में लेकर हम मिलजुल के काम करने के लिए तैयार है। इतनी बात एक समझ में आ गई कि मजलिस में जो आज़ादी है वो कोई पार्टी में नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हिजाब का जब मसला आया तो हम हिजाब के मसले में मोर्चा निकालने के लिए हमने हमारे नेताओं से पूछा कि हमारे नेताओं ने बोला हम नहीं, पार्टी परमिशन नहीं है, आप हिजाब का मोर्चा नहीं निकाल सकते। तुम सेकुलर बनकर मुसलमानों के वोट ले सकते हैं और तुमको मोर्चा निकालने से दिक्कत है। कहाँ मुसलमान भरोसा करेंगे आज इतने दिन? यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हम 70-75 साल से वोट देते आ रहे हैं सेकुलर के नाम पे। जब संभाजी नगर का टाइम आया तो ये लोगों ने सपोर्ट किया। उस्मानाबाद को धाराशिव बना रहे थे तो ये कांग्रेस राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया। जहाँ के पत्रकारों ने अशोक चौहान साहब को पूछा नांदेड़ में, तो संभाजी राजे का बहुत बड़ा त्याग है, उसके अंदर औरंगजेब का कुछ भी नहीं बोलकर ऐसा नीचे दर्जे से बताने का काम किया है। तो इतना अगर आपके दिलों में इतना मुसलमानों से नफरत है तो हमको वोट भी मत मांगो ना। वोट लेने के लिए मुसलमान दिखते हैं आपको और मुसलमानों को काम करने के लिए नहीं दिखते। राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने कैसा पाठिंबा दिया संभाजी नगर और धाराशिव बनाने को? ये बहुत बड़ी चोट मुसलमानों के दिल में है। ये सब ऐसे बहुत सारे काम हैं। ये खुला दुश्मन है, ये छुपा दुश्मन है। दुश्मन तो दो भी है हमारे वास्ते। खुला दुश्मन को हम जैसे कि आपने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया उसके बाद कई एमआईएम के कार्यकर्ता भी नाराज हुए थे, आपको बुरा भला भी कहा था। आप जब वापस आएंगे तो ये लोगों को किस तरीके से आप सेटिस्फाइड करेंगे? नहीं, एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं ये तो इनको तो मैं बात करूंगा, समझाऊंगा। उनके क़यादत में उनको साथ लेकर ही काम करेंगे हम। मैं जाके आया बोलकर मैं ऐसा क्या उनको छोड़ देने का ऐसा कुछ नहीं। उनके क़यादत में जो हमें काम करना है और मिलजुल के काम करना है कि भाई बाहर पार्टी में जाने के बाद क्या होता है ये हमें एहसास हो गया। ये पहले भी मैं वो पार्टी में था या कांग्रेस में था, मगर मजलिस में आपने लिया हुआ फैसला पहले गलत था, ऐसा ही लगता है मुझे। मैं उनके भरोसे में आना, हम सब लोग उनके ऊपर भरोसा करना ये गलत ही था। ये लोगों के मंसूबे को हम समझ नहीं सके और ऊपर वाले का आपको अकेले को गलत लग रहा है या आपके साथ जाने वाले सभी साथियों? सब साथियों को गलत लग रहा है। कोई बोलकर बता रहा है, कोई बोल के नहीं बता रहा है। हर चीज़ अवाम को मालूम है। हम बेधड़क, हम दबाव में काम करने वाले लोग नहीं है और उनके ऊपर भरोसा किया। उन्होंने हमको धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कल बोलेंगे स्टेटमेंट लेके, अभी वार्ड ही डिक्लेयर नहीं हुए, इलेक्शन ही डिक्लेयर नहीं हुए, इनको नहीं कब बोलेंगे वो। मगर अभी इलेक्शन आगे बढ़ा है। जब इलेक्शन महीने भर के ऊपर था, तारखा नज़दीक थे, तो उस टाइम में आपका क्या रवैया था हम देख चुके हैं। आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं अलग अलग, वो सब हम आपका जायज़ा ले चुके हैं। इसलिए हमको आप राष्ट्रवादी पे भरोसा नहीं रहा। राष्ट्रवादी के जो नेता हैं वो डबल पॉलिसी खेल रहे हैं। उनको कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको उनकी आमदार की सेफ रखना है। उनके विरोध में जाने वालों को उनको किसको नगर पालिका दे के खुश करना है, किसको मार्केट कमेटी दे के खुश करना है। तो उनको एक समाज को लेके काम कर रहे हैं। तो एक समाज को लेके काम नहीं होता। यहाँ पे शहर में दलित और मुस्लिम की बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। ये समाज को अगर उन्होंने न्याय देने का काम नहीं करेंगे तो आने वाली जनता आने वाले टाइम में उनको उनका सबक सिखाने वाली है। तो मैं जनता से यही गुजारिश करूँगा कि मैंने उनके बातों में आके भूल की, और मैं बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि मैं भूलकर गुमराह होकर मैं वहाँ पे गया था। मुझे वहाँ पे घुटन महसूस हो रही आपके क़यादत में, आपके काम करने में और एमआईएम में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो आज़ादी है, जो बोल सकते हैं खुलकर कि
कायदे में रहकर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के अंदर रहकर जो खुलेआम काम कर सकते हैं वो दूसरे पार्टी में नहीं कर सकते। ये इस बात दूसरे पार्टी में और मजलिस में बहुत फ़र्क है। ये मजलिस अपने वास्ते लड़ती है और दूसरे पार्टी वाले अपने वास्ते नहीं लड़ते, लड़ रहे भी तो परमिशन नहीं देते। ये मैं मेरे आंखों से देख चुका हूँ, इसलिए अभी मुझे राष्ट्रवादी में काम करना मेरी इच्छा नहीं रही है। अब मैं अगर हमारे क़ायद मौका दिए तो मजलिस में काम करने के लिए मैं तैयार हूँ।